प्यारे दोस्त, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में बहुत समय पहले की बात है। एक मायावी राक्षस ने घोर तपस्या करके शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त कर ली। वह अपने राज्य का राजा बनना चाहता था। एक दिन वह राजा के दरबार में गुरु का वेश धारण करके पहुंचा और राजा से कहा, सच में एकदम दिल छू लेने वाली कहानी है। राजन, मैं हिमालय पर्वत से आया हूं। आपके लिए अमृत जल लाया हूं। यदि आप इस जल को पी लेंगे तो आपके राज्य में सुख शांति बनी रहेगी। राजा ने अपने गुरु की बात मान ली और जैसे ही उसने अमृत जल पिया, वह पत्थर की मूरत बन गया। यह देखकर मायावी राक्षस हंसने लगा और राजा के सिंहासन पर बैठ गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग डर गए, लेकिन किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। राक्षस ने धीरे धीरे राज्य पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन राक्षस तांत्रिक साधना कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, तेरी मृत्यु जन्म ले चुकी है, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। इस राज्य में एक गरीब मोची के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसके गले में दिव्य मोतियों की माला है और वही तेरा अंत करेगा। यह सुनकर राक्षस डर गया और उसने आदेश दिया कि राज्य में जितने भी बच्चे जन्मे हैं उन्हें दरबार में लाया जाए। जब सभी बच्चे दरबार में लाए गए तो राक्षस ने अपनी मायावी शक्तियों से उस बालक को पहचान लिया जिसके गले में दिव्य मोतियों की माला थी। उसने उस बालक को उसके माता पिता से छीन लिया। ऐसा लगा जैसे खुद उस दुनिया में चला गया हूँ। फिर राक्षस ने अपने एक सैनिक से कहा, इस बच्चे को जंगल में ले जाकर मार डालो और नदी में फेंक दो। सैनिक ने बालक को गोद में उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि बालक का चेहरा बहुत मासूम है। उसके गले में मोतियों की माला चमक रही थी। सैनिक का हृदय पिघल गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन यह पहला अच्छा काम कर रहा हूं। मैं इसे आपकी शरण में छोड़ रहा हूं, इसकी रक्षा करना। सैनिक ने बच्चे को एक पेड़ के नीचे रख दिया और वहां से चला गया। तभी एक बब्बर शेर वहां आया और बच्चे को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। लेकिन उसने सोचा कि इतने छोटे बच्चे से भूख नहीं मिटेगी, इसलिए वह शिकार की तलाश में बाहर चला गया। यह सब कुछ एक भालू देख रहा था। उसने सोचा कि शेर बच्चे को खा जाएगा। भालू ने हिम्मत जुटाई और शेर की अनुपस्थिति में बच्चे को उठा लिया। भालू बच्चे को अपनी गुफा में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होकर एक सुंदर, बलशाली और साहसी युवक बन गया। भालू ने उसे प्रताप नाम दिया। कहो कि भालू को इंसानी भाषा बोलनी आती थी। भालू प्रताप को हमेशा समझाता था कि वह जंगल में दूर तक न जाए। एक दिन भालू ने प्रताप को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मुझे नहीं पता कि कब मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। भालू ने उसे बताया कि तुम मेरे नहीं बल्कि एक मनुष्य के पुत्र हो। यह देखो, यह वही दिव्य मोतियों की माला है जो तुम्हारे गले में थी। यह निशानी तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक पहुंचाएगी। प्रताप यह सुनकर चौंक गया और भालू का आभार व्यक्त किया। प्रताप ने अपने गले में वह माला डाल ली। उसके बाद वह भालू से कहने लगा, बेटा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। तुम्हें हमेशा समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी समय व्यर्थ मत गंवाना। इसके बाद उसने प्रताप से कहा, जो ज्ञान तुम्हारे पास है वह दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। जितना तुम इसे बांटोगे उतना ही यह बढ़ेगा। ज्ञान को कभी भी सीमित मत रखो। फिर उस बूढ़े भालू ने प्रताप को बताया, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना है। इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जब भी तुम्हारे सामने यह अवसर आए, इसे मत छोड़ना। यह पुण्य का जबरदस्त एक एक सीन आंखों के सामने आ गया। कर्म तुरंत करना। इतना कहकर बूढ़ा भालू अपनी सांसें छोड़कर परलोक सिधार गया। प्रताप ने दुखी मन से उसकी अंतिम क्रियाएं की और फिर उस माला को अपने गले में पहन लिया।
इसके बाद वह गुफा से बाहर निकला और अपने माता पिता की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते प्रताप को एक सुंदर वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे रसीले फल लगे हुए थे। उसने सोचा कि एक फल तोड़कर खा लेता हूं। जैसे ही उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक महात्मा ने उसे रोक दिया और कहा, बेटा, बिना पूछे किसी की चीज मत लो। प्रताप ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल में रहता हूं, लेकिन तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? प्रताप ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वह वर्षों से अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ है और उनकी खोज में निकला है। महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी पूरी कहानी देख ली और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हिम्मत मत हारो। यहां से पूर्व दिशा की ओर जाओ, तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में प्रवेश करने से पहले तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुमने सही जवाब दिए तो तुम गुफा के अंदर जा सकोगे। वहां तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो पत्थर के बन जाओगे। प्रताप ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवश्य अपने माता पिता को ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। प्रताप पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा। जंगल पार करने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास पहुंचते ही जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक मायावी शक्ति ने उसे रोक लिया। उस शक्ति ने कहा, नौजवान, तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों प्रवेश करना चाहते हो? प्रताप ने उत्तर दिया, मैं अपने माता पिता की खोज में आया हूं और उन्हें लेकर ही लौटूंगा। शक्ति ने कहा, एक बार तुम इस गुफा में प्रवेश कर गए तो फिर बाहर नहीं कहानी में इतनी गहराई है कि दिल को छू गई। आ सकोगे। हजारों मनुष्य इस गुफा में पत्थर, पौधे और पेड़ बन चुके हैं, तुम भी वही बन जाओगे। लेकिन प्रताप डरा नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, जो भी हो, मैं अंदर जरूर जाऊंगा। शक्ति ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर सही उत्तर दिया तो तुम प्रवेश कर सकोगे। प्रताप ने कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? शक्ति ने पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जो सबसे बढ़कर है? प्रताप ने उत्तर दिया कि समय सबसे कीमती है। समय से अधिक मूल्यवान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया तो वह जीवन में कामयाब हो सकता है। इसलिए समय ही सबसे कीमती वस्तु है। शक्ति ने कहा, बिल्कुल सही नौजवान, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब तुम इस गुफा के अंदर प्रवेश कर सकते हो। प्रताप गुफा के अंदर गया। बाहर से अंधेरी दिखने वाली गुफा अंदर से बहुत ही रोशन थी। वहां तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे थे। प्रताप जैसे ही आगे बढ़ा, एक पौधे से आवाज आई, तुम आगे नहीं जा सकते। प्रताप ने पूछा, क्यों? मैं आगे क्यों नहीं जा सकता? पौधा बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर आगे जा सकोगे। प्रताप ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? पौधे ने पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती जाती है, कम नहीं होती? प्रताप ने अपने बाबा भालू से सुना हुआ ज्ञान साझा किया और कहा, इस दुनिया में ज्ञान ही वह चीज है जिसे जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता है और कभी कम नहीं होता। पौधा बोला, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अब तुम आगे जा सकते हो। प्रताप आगे बढ़ा और एक दरवाजे के पार पहुंच गया। वहां एक और दुनिया थी जहां हर तरफ पेड़ पौधे थे। एक पेड़ ने पूछा, नौजवान, तुम यहां कैसे आए? लेकिन प्रताप हैरान था कि यहां के पेड़ पौधे बोल कैसे रहे हैं। प्रताप ने अपनी पूरी कहानी पेड़ को बताई। पेड़ ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, तभी आगे जा सकोगे। प्रताप ने पूछा, क्या सवाल है? पेड़ ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आपने उत्तर दिया, भूखे को रोटी खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पेड़ बोला, शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया, अब आगे जा सकते हो। प्रताप एक और दरवाजे से अंदर गया और एक नई दुनिया में पहुंच गया। वहां चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे। एक पत्थर से आवाज आई, नौजवान,
तुम यहां कैसे आए? क्या तुम मरना चाहते हो? हम भी कभी तुम्हारी तरह यहां आए थे और अब पत्थर बनकर यहां कैद है। प्रताप ने कहा, मैं अपने माता पिता की खोज में आया हूं और बिना मिले वापस नहीं जाऊंगा। पत्थर ने कहा, अगर मेरे सवाल का सही उत्तर दिया तो तुम आगे जा सकोगे, नहीं तो तुम भी हमारी तरह पत्थर बन जाओगे। प्रताप ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? पत्थर ने पूछा, इंसान के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह पूरी दुनिया को हरा सकता है और जिस शक्ति को कोई हरा नहीं सकता? कमाल की रचनात्मकता है, हर किरदार जिंदा सा महसूस हो रहा है। प्रताप ने उत्तर दिया, इंसान के पास आत्मविश्वास की शक्ति है जिससे वह दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो इंसान को कभी हारने नहीं देती। पत्थर बोला, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब तुम आगे जा सकते हो, लेकिन आगे की दुनिया जादू से भरी हुई है, संभल कर चलना। पत्थर ने उसे एक छड़ी देते हुए कहा, यह जादुई छड़ी लेते जाओ, ये तुम्हारे काम आएगा। प्रताप वह जादुई छड़ी लेकर आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने देखा कि एक झोपड़ी है जिसके सामने एक सुंदर लड़की बैठी रो रही थी। उसके पास एक पत्थर की मूर्ति थी। प्रताप ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, मैं इस राज्य के राजा की बेटी हूं। मेरे पिता को एक मायावी राक्षस ने अपनी जादुई शक्ति से पत्थर का बना दिया है। मैं चाहती हूं कि मेरे पिता फिर से इंसान बन जाएं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। उस मायावी राक्षस ने मुझे यहां कैद कर रखा है। प्रताप कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे आजाद करवा सकता हूं? और यह जो पत्थर की मूर्ति है, यह कौन है? राजकुमारी ने कहा, यह वही सैनिक है जिसे राक्षस ने वह लड़का मारने के लिए दिया था। वह लड़का जो उस राक्षस की मौत का कारण बनने वाला था, लेकिन इस सैनिक ने दया करके उसे जंगल में छोड़ दिया। वह मरा नहीं और जब राक्षस को यह पता चला तो उसने इस सैनिक को भी पत्थर की मूर्ति बना दिया। राजकुमारी ने आगे कहा, अब यह पत्थर से इंसान तभी बन सकते हैं जब तुम अपने हाथ में जो छड़ी है उसे तोड़ दोगे, तब यह पत्थर से इंसान बन जाएंगे। प्रताप ने वैसा ही किया। उसने छड़ी तोड़ दी और वह सैनिक पत्थर की मूर्ति से फिर से इंसान बन गया। जब वे सैनिक पत्थर से इंसान बन गया, तब प्रताप ने पूछा, तुम कौन हो? उस सैनिक ने प्रताप की ओर देखा और बोला, शायद आप वही लड़के हो जिसे मैंने जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन मैंने ऐसा राक्षस के कहने पर किया था। मैं मजबूर था, पर मैंने तुम्हें मारा नहीं। परमात्मा के भरोसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। पता नहीं तुम उस समय कैसे बच गए। सैनिक ने गौर किया कि उस प्रताप के गले में दिव्य माला थी। सैनिक ने आगे बताया, वह राक्षस इसलिए तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि आकाशवाणी में कहा गया था कि उसकी मृत्यु का कारण तुम बनोगे और तुम्हारे हाथों ही उसकी मौत होगी। प्रताप ने सैनिक की बात सुनकर कहा, बाबा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया। अगर आप चाहते तो मुझे मार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सच्ची मानवता का परिचय दिया और सबकी भलाई के लिए काम किया। अब कृपया मुझे यह बताइए कि मैं खुद की और दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता हूं? सैनिक ने उत्तर दिया, यहां से पूर्व दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के अंदर इस टूटी हुई छड़ी को फेंक देना। फिर तुम्हारे सामने एक मिट्टी का तोता प्रकट होगा। उसे अपने थैले में रख लेना, लेकिन ध्यान रहे उसे तोड़ना मत। जैसे ही तुम उसे अपने साथ रखोगे, तुम इस जादू की दुनिया से बाहर निकल जाओगे और उसी गुफा के द्वार पर पहुंच जाओगे जहां से तुम आए थे। सैनिक ने आगे कहा, उसके बाद तुम दोबारा उस महात्मा जी के पास जाना जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा था। आगे का मार्ग वही तुम्हें बताएंगे। प्रताप ने सैनिक की बात मानी और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। प्रताप ने सैनिक की सलाह मानी और आगे बढ़ा। उसे एक तालाब मिला जहां उसने जादू की छड़ी को फेंक दिया। तभी एक मिट्टी का तोता प्रकट हुआ।
प्रताप ने उस तोते को अपने थैले में सुरक्षित रख लिया। प्रताप उस तोते को लेकर जादू की दुनिया से बाहर आया और उस साधु महात्मा जी से जाकर मिला। महात्मा जी ने बताया कि राक्षस को हराने के लिए उसे अपनी चतुराई का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि मिट्टी के तोते को राक्षस के हाथों से टुड़वाया जाए तो उसकी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और सभी कैदी मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। प्रताप ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, मैं इस राक्षस का अंत करके ही रहूंगा। प्रताप राक्षस के महल में गया, जहां राक्षस ने उसे देखकर उपहास किया और अपने जादुई डंडे से उस पर प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन प्रताप ने अपनी चतुराई से मिट्टी का तोता उसके सामने कर दिया। राक्षस ने जैसे ही उस तोते पर प्रहार किया, तोता टूटकर चकनाचूर हो गया और राक्षस की शक्तियां खत्म हो गईं। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा और देखते देखते आग में जलकर राख हो गया। उसकी मृत्यु होते ही जादुई गुफा में कैद सभी लोग अपने असली रूप में आ गए। राजा और रानी भी मुक्त हो गए। वह राजमहल में आ गए। प्रताप ने सभी को आजाद करवा दिया। उनकी बेटी राजकुमारी भी बहुत खुश थी। राजा ने दरबार में सभा आयोजित की और प्रताप की बहादुरी और साहस की भरपूर प्रशंसा की। राजा ने कहा, यदि प्रताप ना होता तो मेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाता और मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाता। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सभा में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी राजकुमारी कुमारी का विवाह प्रताप से करने का निर्णय लेता हूं और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। प्रजा यह सुनकर बहुत खुश हुई। राजा ने सभी के सामने राजकुमारी का हाथ प्रताप के हाथ में दिया। राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न थी। राजा ने प्रताप को तुरंत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। राजा ने कहा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और राज्य का संचालन प्रताप बेहतर तरीके से करेगा। उसी समय प्रताप के वृद्ध माता पिता जो मोची थे दरबार में आ पहुंचे। उनके गले में, वाह क्या कमाल की कहानी है, मजा आ गया, अद्भुत। पूरी कहानी ने मन मोह लिया। मोतियों की माला थी। प्रताप उन्हें देखकर पहचान गया कि यह उसके माता पिता हैं। उसने उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें गले लगा लिया। कई वर्षों बाद अपने माता पिता से मिलकर प्रताप बहुत खुश हुआ। प्रताप के माता पिता भी दरबार में ही उसके साथ रहने लगे। प्रताप एक नेक दिल और न्यायप्रिय राजा बना। उसने राजगद्दी पर बैठकर हमेशा प्रजा का भला किया। प्रजा भी खुशहाल थी और सभी ने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य, साहस और ज्ञान से बड़ी मुसीबत का समाधान निकाला जा सकता है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर विश्वास और मेहनत न छोड़ी जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल कहानी। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।